उत्तर मालदार बीजेपी प्रार्थी खगेन मुर्मुर समर्थने मालदा नालागोलार जितो फुटबल मैदाने भारतीय जनता पार्टिर विजय संकल्प सभा अनुष्ठित হয়। এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ী সাংসদ তথা মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু, সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত, বহু সংখ্যক নেতাকর্মী। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, আমাদের ভারতবর্ষ আজ তৃতীয় স্থানে নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। সন্ত্রাস দমন করেছেন মুসলিম মহিলাদের জন্য, 3 তালাক বন্ধ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে বলে কটাক্ষ করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের পদ্মফুলে ভোট দিয়ে জিতিয়ে পশ্চিমবাংলাকে দুর্নীতিমুক্ত করুন। মালদা থেকে সরাসরি পরিমল মণ্ডলের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। भारतीय जनता पार्टी मालदा के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी यह करिश्माई काम हुआ। 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुक गई और 22,000 बच्चे हमारे वहां से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। आपने देखा होगा आए दिन जब कांग्रेस की सरकार थी, आतंकवादी वारदात थी हिंदुस्तान के किसी न किसी राज्य में हुआ करती थी। अरे भाई, आज कोई बताए कहीं आतंकवादी वारदात हो जाए? मुंबई में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए, भारत के नागरिक मारे गए थे आतंकवादियों के हाथ। उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा, आज ये आतंकवाद की घटनाएं तो होती रहती है। मैंने भाई, आज कोई आतंकवादी वारदात करके दिखाए? भारत के अंदर आज वह ताकत है, भारत के अंदर वह ताकत है। भारत कमजोर भारत नहीं है, ताकतवर भारत है। बहनों भाइयों, हमारी ताकत यह है कि हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, लेकिन हमारी अस्मिता, हमारी एकता, अखंडता को खंडित करने की कोई भी मां की लाल कोशिश करेगा तो हम सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की ताकत। और इस बार तो मैं हालत देख रहा हूं सारे देश भर में। कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था, केरल में, हैदराबाद में। पहले वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर थी। आज जहां चले जाइए दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। मेरे बहनों, भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। मुझे लगता है सबके सामने खड़ा हुआ। आज जो अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देख रहा हूं, मुझे लगता है कि यह जनसभा नहीं है बल्कि जन समुद्र है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें खगेन मुर्मू को भारी मतों से विजय दिलाकर भारत की पार्लियामेंट में भेजना है। यह मन लोगों ने बना लिया। सबसे पहले हमार प्रियो माँ, भाई, दादा, दीदी एवं बोनेदेर शादोर नमस्कार जानई। बहनों भाइयों, जब भी मैं बंगाल में आता हूं, मैंने देखा है कि जो बंगाल की जनता का मुझे बेहद प्यार मिलता है, और विशेष रूप से माताओं, बहनें और बेटियों की तरफ से जो अद्भुत स्नेह मिला है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आज मैं पश्चिमी बंगाल की जिस भूमि पर यहाँ खड़ा हूँ, यह 51 शक्तिपीठों में शामिल किरीटेश्वरी के आगे मैं पहले अपना शीश झुकाता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह माँ किरीटेश्वरी इस पश्चिमी बंगाल का कल्याण करेगी, पूरी यहाँ की जनता का कल्याण करेगी, ऐसा मेरा पक्का भरोसा है। बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यदि आपके बीच आया हूं तो खगेन मुर्मू के लिए मैं वोट मांगने आया। खगेन मुर्मू को आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आज खगेन मुर्मू को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना और मुझे पक्का विश्वास है खगेन मुर्मू को चुनकर यदि आपने भारत की पार्लियामेंट में भेजा, मिलन दास कन्वीनर, अजय गांगुली इंचार्ज and Ali Hussain joint in charge and Mafia Khatun national executive member, और यहाँ मौजूद मेरे में आवाज देने का काम कोई कर सकता है तो आपका खगेन मुर्मू कर सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बहनों भाइयों, लंबे समय से इस पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की सरकार को काम करते हुए आप ये देख रहे हैं। यदि किसी से पूछा जाए कि टीएमसी की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, लोग यही कहेंगे यहाँ पर तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर जबरदस्त बोल डाला। जो भी सरकारी ठेके होते हैं, मेरी जानकारी में है, यह टीएमसी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्यादातर यह सब ठेके दिए जाते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिमी बंगाल में नहीं। कैसे विकास होगा इस पश्चिमी बंगाल का? किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। यदि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था यदि ठीक नहीं है तो किसी भी सूरत में राज्य का विकास मेरे बहनों भाइयों नहीं होता। हम लोगों ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलाकर यह दिखा दिया है विकास करना यदि कोई राजनीतिक पार्टी जानती है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो विकास करने की कला जानती है। और आपने देखा जब से हमारी सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, भारत का कद सारी दुनिया में कितना ऊंचा हुआ है। पहले सारी दुनिया में भारत को उस सम्मान की नजरिए से नहीं देखा जाता था जिस सम्मान के नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन आज आप भी, आपके परिवार का भी एक दुनिया के दूसरे देशों में जाता होगा, उसे यह एहसास होता होगा कि अब हमारा यह भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अब हमारा भारत भी दुनिया का धनवान देश बन गया। पहले हम सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी। मेरे बहनों भाइयों, धन दौलत, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में देखा जाए, मोदी जी के आने के पहले हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 7 वर्षों के अंदर ही यह करिश्मा हो गया कि हमारा भारतवर्ष धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। सारी दुनिया यह कहती है भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047 आते आते हमारा देश यह विकसित देश होगा, विकसित भारत होगा, डेवलप्ड इंडिया होगी। मेरे बहनों, यह हमारे लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग और देश की जनता भी सच्चाई को जानती है, चाहे कांग्रेस हो अथवा टीएमसी हो, चाहे सीपीआईएम के लोग। जब भी चुनाव आता है आपसे तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद ये अपने वादों को पूरा नहीं करते।
लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता है, हमारे वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं होता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वर्षों पहले हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत जो विशेष अधिकार प्राप्त है हम उसको समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। आपने देखा संसद में मेजॉरिटी मिलने के बाद ही हम लोगों ने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम जब नारे लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, या कांग्रेस टीएमसी के लोग कहते थे कि भाजपा वाले बार बार मंदिर बनाने की बात करते हैं, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वो 22 जनवरी का दिन आ गया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बना हुआ है, उसमें भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री ने कर दी। और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहने भाइयों, राम लला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में राम राज्य आने के संकेत पूरी तरह से हो चुके हैं। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो 3 तलाक, ट्रिपल तलाक हम इसे समाप्त करेंगे। हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे दूसरे धर्म के मामले में आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं। हम लोगों ने कहा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई किसी धर्म की मानने वाली माँ, बहन और बेटी, हमारी भी माँ, बहन और बेटी है, उसके साथ कोई जुल्म होगा, अत्याचार होगा, सरकार बने या न बने, उस मां, बहन और बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम कैसे इसे बर्दाश्त कर सकते थे। आप किसी बहन बेटी के साथ शादी करिए और 10 दिन के बाद तलाक तलाक, दूसरी राजनीतिक पार्टी से बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरे बहनों भाइयों इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसे भी करके हम लोगों ने दिखाया। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, नागरिकता का कानून पास करेंगे। आप देख रहे हैं चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हमारे बहुत सारे लोगों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ है और वहां से भागकर लोग भारत में शरण लेते हैं, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आते थे, भगकर आते थे, हमारे लोग हैं, भारत हमारा है, हम वहां चलेंगे, हमें राहत मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा। क्या ऐसे लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? और तेज आवाज में बताइए, दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? बहनों भाइयों, हम लोगों ने इस नागरिकता का कानून पास कर दिया। जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएंगे, हम उनको नागरिकता का कानून देंगे, उनको नागरिकता देंगे। ममता दी, पश्चिम बंगाल की जनता की आंखों में आप धूल क्यों झोंक रहे हैं? क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है? बराबर जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीति करने की आप लोग कोशिश करती है। बहनों भाइयों, किसी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नागरिकता के कानून को समाप्त कर दे, और कोई मां का लाल नागरिकता के कानून को समाप्त नहीं कर सकता है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। 2 साल से
रूस, रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, गोले चल रहे हैं, बारूद चल रही है, तोप चल रहे हैं। बड़ी संख्या में रूस के लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की